हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट इट जिल। गेट एग्ज़ाम्स को 110 डेज़ बचे और इस वीडियो में मैं आपको एक 100 डेज़ का चैलेंज दे रही हूँ। अगर आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो आप गेट टॉपर होंगे। 10 डेज़ जो आपको दिए हैं वो आपको अपने शेड्यूल को, अपने रूटीन को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करने के लिए दे रही हूँ। तो 10 डेज़ में आप अपने रूटीन को, जो शेड्यूल है हमारा, चैलेंज है, उसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे और फिर उसके बाद जब आप उस रूटीन में आ जाएंगे तो फिर उस रूटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो क्या है वो चैलेंज? तो ये चैलेंज सिंपल है, कुछ डेली रूटीन है जो आपको फॉलो करना है। तो वेरी फर्स्ट जो आपको फॉलो करना है कि वेकअप एट 5:30 इन मॉर्निंग। आपको अगर नाइट में स्टडी की आदत है तो वो आदत आप छोड़ दीजिए, आप अर्ली मॉर्निंग में स्टडी करेंगे। अर्ली मॉर्निंग में आपका ब्रेन कंसेप्ट को जल्दी पिक करता है, काफ़ी एक्टिव रहता है, तो इट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर स्टडी। तो आप 5:30 पे उठेंगे मॉर्निंग में और 6:30 पे अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट कर देंगे। बिटवीन 5:30 6:30 आप चाहें तो छोटी हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। तो एट 6:30 आप अपनी स्टडीज़ स्टार्ट कर देंगे। तो 6:30 से 8:30 आप स्टडी करेंगे और ये 2 घंटे में आपको कुछ भी नया कंसेप्ट पढ़ना है वो इस 2 घंटे में पढ़ेंगे। कुछ वीडियोस देख रहे हैं तो इन 2 आवर्स में देखना है, या कोई डिफ़िकल्ट कंसेप्ट्स आप रिवाइज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिवाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद 8:30 टू 9:30 आप ब्रेक लेंगे फॉर ब्रेकफास्ट और 9:30 से 12:30 का टाइम स्ट्रिक्टली आप प्रैक्टिस के लिए रखेंगे और पूरे 3 घंटे आपको प्रैक्टिस करना है ना। क्योंकि एग्ज़ाम, अगर हमको 3 घंटे प्रैक्टिस की आदत नहीं है तो एग्ज़ाम में जब हमारा पेपर होता है फॉर 3 आवर्स, वो 3 आवर्स में हम 2 घंटे के बाद काफ़ी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो लास्ट का 1 आवर हम इफ़िशिएंटली यूज़ नहीं कर पाते तो हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं। तो अभी से हमें प्रैक्टिस डालनी है कि पूरे 3 घंटे हमारा ब्रेन इफ़िशिएंटली वर्क करता रहे। तो इसलिए 9:30 से 12:30 का टाइम स्ट्रिक्टली हम रखेंगे फॉर प्रैक्टिस। अब 12:30 पे हम ब्रेक लेंगे फॉर लंच और ये 2 घंटे का ब्रेक होगा। 12:30 से 2:30 आप लंच करेंगे, एक थोड़ा सा इस छोटी सी नैप लेंगे और फिर 2:30 पे अगेन आप स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। उस 2:30 की स्टडी में अगर आपने 9:30 से 12:30 अगर आपने कोई टेस्ट दिया है तो उस टेस्ट की एनालिसिस भी एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है आपकी स्टडी का। तो अगर आपने कोई टेस्ट दिया है तो उस टेस्ट को एनालिसिस करेंगे। कैसे एनालिसिस करना है वो मैंने वीडियोस में डिस्कस किया है, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और 2:30 से 4:30 तक टेस्ट एनालिसिस हो गया है, तो आपके जो दूसरे सब्जेक्ट्स रिवाइज़ करने के रह गए थे उन सब्जेक्ट्स को आप क्या करेंगे, रिवाइज़ करेंगे। फिर 4:30 से 5 एक छोटा सा फिर ब्रेक लेंगे और फिर 5 to 7 आप फिर से स्टडी करेंगे। अगेन रिवीजन है ना, प्रैक्टिस तो हम कर ही चुके उस स्लॉट में, तो यहाँ पे भी रिवीजन करना है। फिर 7 to 8 ब्रेक रहेगा आपका डिनर के लिए और लास्ट स्लॉट होगा आपका स्टडी का फ्रॉम 8 to 10। इस स्लॉट में आप एप्टी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, मैथ्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो और ये आपको डेली करना है ना। 7 to 8 तो हमारा ब्रेक है, 8 to 9 हमने मैथ्स की प्रैक्टिस कर ली, 9 to 10 हमने एप्टी की प्रैक्टिस कर ली, क्योंकि दोनों काफ़ी वेटेज रखते हैं गेट में। तो लास्ट स्लॉट हम डेली रख रहे हैं फॉर मैथ्स एंड एप्टी। तो अगर ये शेड्यूल आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी गेट टॉपर। ये शेड्यूल तो आपको फॉलो करना ही है, प्लस कुछ टिप्स जो आपको फॉलो करना चाहिए। और वेरी फर्स्ट कि आप अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ मिनिमाइज़ कर दीजिए। केवल आप कॉल अटेंड करेंगे, उस पर कोई सोशल मीडिया, कोई फेसबुक, कोई व्हाट्सएप कुछ नहीं आपको यूज़ करना है। तो मिनिमाइज़ द यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स। दूसरा, आपको फिज़िकली और मेंटली हेल्दी रहना है, बीमार नहीं पड़ना है ना। बीमार पड़ना अलाउड नहीं है। बीमार पड़ गए तो डेफिनेटली हमारी प्रिपरेशन बहुत पीछे हो जाएगी। तो फिज़िकल हेल्थ के लिए हम क्या करें, तो आप प्रॉपर डाइट्स लेंगे, आउटिंग अवॉइड्स करेंगे, बाहर का खाना कम से कम, और पानी, वाटर इंटेक भी आपका प्रॉपर होना चाहिए। 3.5 to 4 लीटर्स का वाटर आप डेली इंटेक रहेगा। तो आप फिज़िकली फिट रहेंगे। मेंटल फिटनेस भी इतनी इंपॉर्टेंट है। आप बार बार टेंशन में आ रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं तो भी आपकी स्टडीज़ कम हो जाती है। तो मेंटल फिटनेस के लिए मेडिटेशन आप करेंगे तो फिज़िकली और मेंटली फिट रहेंगे, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छे से इस शेड्यूल को फॉलो कर पाएंगे। थोड़ा रिफ़्रेशमेंट के लिए आप मोबाइल तो चलाना ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि काफ़ी टाइम कंज्यूम कर लेता है आपका। तो रिफ़्रेशमेंट के लिए जो भी आपकी हॉबी है, बुक्स पढ़ना या पेंटिंग करना या ड्राइंग करना, व्हाटएवर इज़ योर हॉबी, उस हॉबी को आप फॉलो कर सकते हो। तो आई होप आप ये शेड्यूल फॉलो करेंगे और आप मुझे कमेंट्स में देते लिखेंगे डेली कि वेदर यू आर फॉलोइंग दिस शेड्यूल और नॉट। तो ऑल द बेस्ट।